आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं, आज हमारे पास प्रमेय नंबर 4 है और 3 प्रमेय हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पिछले के वीडियो में देख लीजिएगा वहाँ से। तो देखते हैं कि ये प्रमेय 4 हमको क्या देने वाला है, यहाँ से सवाल लगाना कितना आसान होता है। तो सामने लिखा गया है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि केंद्र पर कैसे कोण बनता है, परिधि पर कैसे कोण बनता है, उस चीज को देखते हैं फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो एक चीज देखिएगा, यहाँ पर केंद्र पर बना कोण। ठीक है, केंद्र पर बना कोण। तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे सबसे पहले सर्कल। ये सर्कल है, इसका केंद्र जिसको हम लोग O से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, ये जो है इसको परिधि बोलते हैं और हमने यहाँ से एक रेडियस त्रिज्या लिया, एक यहाँ से ये लिया, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B। यहाँ पर OA एक त्रिज्या है और OB एक त्रिज्या है। इसको प्रदर्शित करते हैं हम लोग स्मॉल आर से या कैपिटल से, कुछ भी दिखा दो। तो जो ये है यहाँ से A से B तक की लंबाई, इसको बोलते हैं वृत्त का चाप। ये छोटे चाप की लंबाई है, ये वाला बड़ा चाप कहलाता है। ठीक, तो इसके द्वारा जो मतलब इस चाप द्वारा कभी काल जो होता है प्रमेय में देता है, इसे वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ये हो गया। लेकिन कहीं की क्वेश्चन में देता है कि किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है, वह जो होता है उसी चाप द्वारा इस वृत्त के परिधि पर जो कोण बनता है उसके क्या होता है, उसका दोगुना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केंद्र पर कोण कहाँ बनता है। तो देखो, केंद्र हमारा O है, तो ये जो है यहाँ पर कोण AOB, ये क्या है, केंद्र पर है। कहाँ पर है, केंद्र पर बना कोण है। तो परिधि पर देखो जरा, परिधि पर बना कोण, ये परिधि पर बना कोण। परिधि पर कोण का मतलब ये हो गया, तो वृत्त की परिधि देखो ये होता है। ठीक है, इसी फिगर में हम लोग देखते हैं, परिधि पर स्थित जो दो बिंदु A और B है, यहीं से होकर जाना चाहिए। शर्त ये होती है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ से उठा लें यहाँ से उठा लें, ऐसा नहीं। हमको जब कोण अगला बनाएंगे परिधि पर, यहीं जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से फिर रिटर्न बिंदु B पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ का कोण ये है, मान लो इसका हम एक नाम दे दो C। तो कोण ACB कहाँ बना है, परिधि पर बना कोण है। तो कोण ACB कहाँ बना है, परिधि पर बना कोण है। ठीक है, तो ये चीज दिया है। तो केंद्र का मतलब क्या हुआ, चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है, कोण AOB, और चाप AB द्वारा परिधि पर जो अंतरित कोण या परिधि पर जो बना कोण है, कोण ACB यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक, तो आप देखिए कौन किसके दुगुना है, उस चीज को हम लोग अब आगे देखते हैं। इसको थोड़ा इरेज करते हैं, यहाँ लिखते हैं हल। एक बनाते हैं हम लोग सर्कल बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है और इसका सेंटर पॉइंट यहाँ लोग केंद्र O। ठीक, अब यहाँ से ये हमारे पास एक त्रिज्या है, हमारे पास ये त्रिज्या है, यहाँ नाम A दे दो, यहाँ नाम B दे दो। ये कोण केंद्र पर है और यहाँ से अगर हमको सीधा थोड़ा खींचना हो तो हम थोड़ा सा स्केल का प्रयोग करते हैं। हमारे पास इसको नाम दे दो C, ये हो गया। ठीक है,
तो हल में देखेंगे, हम लोग इसको सिद्ध नहीं करेंगे, बस देखेंगे कौन किसके बराबर है, कौन सा दुगुना है, तो ताकि हम लोग को सवाल लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, लिखेंगे माना एक ओ केंद्र वाला वृत्त है जिसमें चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AOB तथा परिधि पर अंतरित कोण ACB है। यहाँ मैंने अंतरित कोण लिखा है, फिर यहाँ फिर दोबारा भी कोण आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप या तो फिर डायरेक्ट लिखिएगा अंतरित कोण ACB है। ठीक है, तो मैंने दोनों लिख दिया है। अब मैंने मान लिया कि माना एक ओ केंद्र वाला वृत्त है और जिसमें जो है चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AOB है तथा परिधि पर अंतरित कोण क्या है, ACB है। तो मैंने अभी इसके पहले पढ़ा था कि केंद्र पर कहाँ कोण बनता है और परिधि पर कहाँ कोण बनता है। ठीक, अब आगे देखते हैं, जो ये प्रमेय बोला है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण से दुगुना हो, तो इसका मतलब क्या है, लिखेंगे तब। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमने मान लिया, लिखेंगे तब। अब जो प्रमेय बोला था वही हम चीज लिख रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे तब कोण AOB बराबर होता है कोण ACB। मैंने एक लाइन यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें को इक्वल किया, जैसे ये इक्वल बराबर ये किया है, लेकिन अब ये सही नहीं है क्योंकि इसमें बोला कि जो वृत्त के केंद्र पर बना कोण है वो परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अब जरा सोचिए, दो हमारा यहाँ लगेगा तब सही है कि यहाँ लगेगा तब सही है। कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं कि भैया दुगुना ये है तो इसी में दुगुना कर देते हैं, तो ये गलत माना जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू कितना है, 50 है, इसकी वैल्यू 50 है। अब अगर 2 से इसी में गुणा कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा, 50 गुना 100 हो जाएगा, तो ACB का मान कितना हो गया, 100 हो गया। अभी यहाँ इसकी वैल्यू 50 है तो ये 100 हो गया, प्रमेय के हिसाब से गलत माना जाएगा। इसलिए 2 का जो गुणा होगा कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक, 2 का गुणा हमारा यहाँ होगा, तो 2 का गुणा हमारा किस में होगा, कोण ACB में होगा। एक बार मान जरा चेक करिए, अगर मान लीजिए यहाँ का कोण कितना हो गया, 100 हो गया, कोण ACB की वैल्यू अगर 100 हो गया तो कोण AO की वैल्यू कितना होगा, 100 दूना 200, अर्थात ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक छोटा सा हमारा प्रमेय है। हम लोग इसको सिद्ध भी करते हैं लेकिन अब बाद में सिद्ध करेंगे। ये इसलिए बताया गया है क्योंकि इस पर जो है सवाल लगेगा, कोई क्वेश्चन दे देगा, पूछ देगा तो हम लोग इसका मान फटाक से निकाल लेंगे। ये हमारे ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो छोटे बहुविकल्पी वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें दे देगा, एक मान पूछ लेगा, तो हम लोग को यहाँ से जब तक प्रमेय नहीं पता रहेगा तब तक हम उसको लगा नहीं पाएंगे, इसलिए इसको बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में एक प्रमेय नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।